चिड़िया चुग गई है खेत, अब सिर्फ पछताना बाकी। 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 20 से 20, कितने आप बेदर्दी है, बेशर्मी है। एक पैसा भी आप किसी के किस्से में देने को तैयार नहीं है कि वहां एक पैसा भी नहीं मिला है। दुनिया आप पर थूक रही है, अंतर की एक संस्था भी जिंदा नहीं, चुनाव आयोग जिंदा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति क्या ऑर्डर कर रहे हैं आप देख रहे हैं। लोग रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा विषय नहीं है। जय भारत। अभी तो किसी पर टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं है। चिड़िया चुग गई है खेत, अब सिर्फ पछताना बाकी। लेकिन आज भी मोदी जुमले करना छोड़ता नहीं। और इस जुमले से क्या हो रहा है कि अभी मैं कई बार बोल रहा हूं कि करोड़ों लोग रास्ते पर है। कोरोना तो पासपोर्ट वाले ने लाया, फ्लाइट वालों ने लाया, वो आया, ये सब मालूम होते हुए भी आपने गुजरात में ट्रंप लाया और सभी धर्म के स्थलों पर 18 मार्च तक चल रहे थे। राहुल गांधी को आप पप्पू कहते हैं, उन्होंने 12 फरवरी को आपको इतला किया था कि बड़ा डेंजर है, बहुत मुसीबत में पड़ेंगे हम, तो कोरोना की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन आपने जानबूझकर, जब कोई अपोजिशन वाला बोलता है तो आप जानबूझकर दुर्लक्ष्य करते हैं। और आप 20 लाख की बात कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ की। 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 20 से 20। वोकल है वो, लोकल होना चाहिए, लोकल वोकल होना चाहिए। ये आप क्या शब्दों की जगलरी करते हैं। लफ्जों पर खेलने का आपको जो शौक है, देश संकट में होते हुए भी आप जगलरी करते हैं लफ्जों की, शब्दों की। तो कितने आप बेदर्दी है, बेशर्मी है, असंवेदनशील है, ये इसका पता चलता है। 20 लाख करोड़ का क्या आपने डिक्लेयर किया, उसमें अभी हिसाब दे रही है तुम्हारी फाइनेंस मिनिस्टर। हम 4 दिन हमारा जी कान में लाके सुन रहे हैं। तो जो 8 लाख करोड़ पहले रिजर्व बैंक ने क्रेडिट फ्रीज की लिक्विडिटी बाजार में लाई थी, वो 8 लाख करोड़ जो लोन देने के लिए है। दूसरे जो अभी किसानों के धान की मनरेगा की बात आप कर रहे हैं, वो आपके बजट में है और वो आप देने वाले थे, वो भी ज्यादा नहीं। ये सब जो हिसाब किया तो ज्यादा से ज्यादा आप 4-4.5 लाख का पैकेज दे रहे हैं, वो भी लोन दे रहे हैं। एक पैसा भी आप किसी के किस्से में देने को तैयार नहीं है। वो 500 रुपए की लाइन लगी है। अभी जो आपने बोला किसानों को हमने और 3 महीने का आगे का एडवांस दिया, आप झूठ बोलते हैं। हमारे कई पत्रकारों ने गांव-गांव जाकर पूछा है, गांव के नाम भी मैं देता हूं आपको, कि वहां एक पैसा भी नहीं मिला है। तो चंपारण्य, मोतीहारी, जसोली, लक्ष्मण टोला, परसोली टोला, नवरंजा गांव, जिनके फोन नंबर भी दिए उन्होंने, कि वो किसान कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला अभी तक। 500 रुपए की बात वही है जो आपको पहले ही देना था। वो 20 लाख करोड़ के पैकेज में डाल के आप खुद को फंसाते हैं, देश को फंसाते हैं और दुनिया आप पर थूक रही है। अभी दुनिया के पैकेज देखे क्या आपने? दुनिया के पैकेज, ये पैकेज नहीं है। ये आपके जैसे वो पैसे वापस नहीं मांग रहे हैं। ये पैसे दिए, बिजनेसमैन हो, कामगार हो, बेदखल कामगार हो, घर में बैठे हुए बच्चे हो, स्कूल में जाते हुए बच्चे हो, सबको जिसका बिजनेस ठप हुआ उसको पिछले साल का 3 साल का मुनाफा देकर उसको 90%, 75% उसको दे रहे हैं। सबके फिगर देने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जानते हैं सब। यानी किसी का बिजनेस रुका है तो उसको पिछले 3 साल का मुनाफा देकर उसको 75% to 90% कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं। किसी के काम नहीं है अभी, उसको 3 साल काम किया था वो देखकर उसको पगार दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, खिस्से में पैसे दे रहे हैं। ये अर्जेंटीना वगैरह लोग तो घर में जाके पैसे दे रहे हैं, बुजुर्गों को घर में जाके पैसे दे रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन
हमारे कई ऑनेस्ट पत्रकार है वो दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो समाज है, विशेषतः जो बहुजन समाज है, वो ना कुछ देखता है ना कुछ पढ़ता है। इसलिए उनके लिए मेरा जी जलता है, हृदय में संवेदना होती है। इसलिए मैं ये सब लेके आपके सामने आता हूँ कि हर देश ने इन्हें 231 देश का उन्होंने 41 में से 200 ठीक है, कोई 200 से ज्यादा देश है, उनका इन्होंने हिसाब दिया है। जागतिक बैंक का रिपोर्ट है कि सभी देशों ने एवरेज 30.7 कैश ट्रांसफर करी परसेंट, 30.7% कैश ट्रांसफर करी है। आपने क्या ट्रांसफर किया? एक दमड़ा में नहीं। और बात ऐसी करते कि 6,500 किसानों को किसान का धान खरीदने के लिए। अरे 6,500 अपने स्टेट कितने हैं? एक स्टेट को कितना पैसा जाएगा? आप जरा भी आपको शर्म नहीं आती आंकड़े जाहिर करने में? तो धान सड़ रहा है, उनकी सब पेरिशेबल गुड्स सड़ गए, सब्जियां थी और भी कुछ फल थे, सब सड़ गए हैं। यानी आपने किसानों को बर्बाद किया। 23 लाख अभी आपके आंकड़े के मुताबिक, और उसको कई एनजीओ के आंकड़े हैं, तो 23 करोड़ लोग हैं जो आपने उनको रास्ते पर जाने को कहा है। आपके चीफ मिनिस्टर ट्रेन जाहिर करके बाद में उद्योगपति आते हैं या कहते हैं इनको जाने दिया, तो बिल्डर आते हैं तो उनको नुकसान होगा तो ट्रेन कैंसिल करते हैं। क्या लोग आपके बाप के बैठे हुए हैं क्या? कानून आपको मालूम नहीं कि जब भी किसी को जाना है तो दे आर फ्री टू गो। ओनली प्रॉब्लम इज आपने उनको 2 महीने लॉकडाउन करके नंगा किया, आर्थिक दृष्टिया नंगा किया, सामाजिक दृष्टिया नंगा किया। और आप बोल रहे अभी जाओ गाँव, जाने को इजाजत दे रहे, तो लॉकडाउन के पहले क्यों नहीं दी भाई? और लॉकडाउन को 4-8 दिन देते हैं लॉकडाउन करके। एक तो पहले 2 महीने सो रहे हैं। 31 जनवरी को कोरोना का रोगी बाधित मिला देश में, उसके बाद केरला में मिला पहला। केरला ने कंट्रोल किया। अभी केरला का नाम लेने में भी आपकी जीभ, आपको क्या जीभ को लगवा, आपकी जीवा को लकवा होता है क्या? केरला लेफ्टिस्ट है, तो आप 20 लाख को जुमला जैसे 15 लाख का था, जैसे आप 2015 में जाके बिहार में बोले कितने चाहिए, 10 लाख 20 लाख से शुरू करके 1,30,000 का पैकेज बिहार को दिया। क्या दिया? 30 पैसे दिए क्या बिहार को? लेकिन वो जुमला इसलिए था कि नीतीश और लालू का पड़ला जड़ था, वो चुन के आए, लेकिन आपने नीतीश को खरीदा और फिर लालू का सरकार गिराई। जहां भी जाते हैं आप, सरकार गिराने के लिए आपके पास पैसे है, MP MLA खर्च करने के लिए आपके पास पैसे है, लेकिन आपके पास हमारे ये गरीबों के लिए घर जाने के लिए कुछ सैकड़ों करोड़ की बात थी, लेकिन आपने किया नहीं। कितने लोग मरे उसका आंकड़ा आप देंगे नहीं, क्योंकि आपको ये आदत ही नहीं सच बोलने की। हमेशा झूठ बोलने वाला आंकड़ा भी क्या देगा? अभी कोरोना से कितने बाधित है और कितने मरे, ये भी आंकड़े आप झूठ देंगे। इसलिए लोगों को संशोधन करना पड़ेगा। मैंने कहा कि पिछले 3 साल में मार्च अप्रैल मई में जितने लोग मरे उनके आंकड़े ले लो, और अभी जितने मरे उनके आंकड़े ले लो, तब हमको सही आंकड़े मिलेगी। लेकिन हमारे पास संशोधन के लिए क्या है? अरे जब मेरे जैसा आदमी घर में बैठ के दिन में 5-10 लोगों को राशन दिया बिना मैं सो नहीं सकता, मुझे रोना आता है, इन लोगों के ऊपर तरस आता है। हमने एक सिंपल मेथड हमने डेवलप की है कि हम लोगों की मदद तो लेते हैं, लेकिन उनको उनका हिसाब देते हैं। जिनको हम धान देते हैं उसको बोलते हैं दुकान में जाओ, वो वहां से धान लेता है और उसको हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन। तो गफले की जरूरत नहीं। आपने 2,000 रुपये वेंटिलेटर के दिए, 2,000 करोड़, और गफला किया। आपने चाइना से क्या लाए, किट्स लाए, वो झूठे निकले। ये आप ऐसा क्यों करते हैं? 2,000 करोड़ के आपने 100 क्या 200 कितने वेंटिलेटर्स खरीदी करे, उसके सब कीमतें हमने बाद में मिलाई, तो वो किसी कीमत में आपका वेंटिलेटर बैठता नहीं। नो टॉप का वेंटिलेटर है जिसको 9 लाख रुपए लगते हैं, और जो सस्ता है सबसे वो 45,000 का है, और उसमें बीच में 1,25,000 का है, और आपने एक वेंटिलेटर 4 लाख का लिया। वो कौन सा वेंटिलेटर है? इसमें बीच में तो कहीं प्राइस में बिकता नहीं। तो आपको
गंदगी, आप भ्रष्टाचारी, आपको ना देश की पड़ी है ना गरीबों की पड़ी है। आपको सिर्फ आपका पीएम पद कितने दिन आप खींच सकते हैं इसके लिए आप काम कर रहे हैं। सड़कें मरेंगे लेकिन आप सुधरेंगे नहीं। मैं लोगों को, हमारे बहुजनों को ये सब आंकड़ेवारी देने को तैयार हूं, लेकिन आप भी सुनने को कहाँ तैयार है। अरे अन्याय सहने वाले तो दूर रहे, लेकिन जो जिन पर अन्याय होता है, आज है क्या कोई संस्था है? प्रजातंत्र की एक संस्था भी जिंदा नहीं, चुनाव आयोग जिंदा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति क्या ऑर्डर कर रहे हैं आप देख रहे हैं। अभी कोरोना के बारे में ऑर्डर करने के बजाय आरक्षण और पूंजीपतियों को मदद, क्या क्या कोर्ट को भी क्या हो गया। ब्यूरोक्रेसी तो आपके हाथ में है। यानी प्रजातंत्र की सभी संस्थाएं पर आपने कब्जा बनाए रखा है। उनको हर तरह के ब्लैकमेल करते हैं, मीटू करते हैं, करप्शन करते हैं। जजेस की भी कुछ मजबूरी होगी, वो भी आपके साथ डट से बस आपके सामने आ नहीं रहे हैं, आपको चाहे वो मदद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि लोग रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा विषय नहीं है, तो तुम वहां क्यों बैठे यार? तुम्हारा जो विषय है वो भी आपको मालूम नहीं। संविधान में, संविधान की शुरुआत ही हम भारत के लोग हैं, यानी हम सब भारत के लोग, भारत के मालिक हैं। तुम्हारे पगार देने वाले हम हैं। कोई भी पद पर बैठा है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो ना तो प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी सैलरी मैं कई बार एक्सप्लेन किया है कि सभी पैसा, सभी संपत्ति, सभी अनाज, सभी जो है वो रास्ते पर जो चल रहे हैं ना, वो कमाते हैं, वो उगाते हैं, उनके पसीने से है। आपके गाल जो गुलगुलित है हमारे पसीने के कारण है, और आप बोलते वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।